मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाजार में ट्रेड करते हैं और जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। ज्योतिष में विश्वास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड करती हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा ट्रेड लेते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें उसमें घाटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपकी जन्म पत्री साथ नहीं देती, या जिस दिन आप ये ट्रेड ले रहे हो उस दिन आपका जो ट्रांजिट है या गोचर है आपके चंद्रमा का, वो किस स्थिति में होता है, ये काफ़ी मैटर करता है। तमाम सूझबूझ के साथ आप फैसला लेते हैं लेकिन पता लगता है कि ट्रेड, प्रॉफिट वाला ट्रेड, लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो आज इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रेडर की कुंडली कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें देखते हैं, और ट्रेडिंग जब हो रही है उस समय आपका गोचर कैसे मैटर करता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिनको ज्योतिष की समझ है थोड़ी बहुत, या जो थोड़ा बहुत ज्योतिष समझते हैं या जानते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान है, उनको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी कि आप अपना ट्रेड अपने कुंडली के अकॉर्डिंग ले सकेंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जिनको ज्योतिष की समझ है, अपनी कुंडली का ज्ञान होता है, अपने नक्षत्र का पता होता है, अपनी महादशा अंतदशा सबका पता होता है। तो इस वीडियो को बहुत जो है वो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, एक ट्रेडर की कुंडली के लिहाज से यदि देखते हैं तो ये कुंडली आपके सामने चल रही है। ये हम मेष लगन की कुंडली लेंगे। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, किसी भी लगन की हो सकती है। पहला फैक्टर आपका चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है। यदि आपका चंद्रमा सूर्य से 100 डिग्री के भीतर है तो वो क्षीण चंद्रमा है, ये मजबूत चंद्रमा नहीं है। यदि चंद्रमा मजबूत नहीं है तो आपके मन में ग्रीड भी जल्दी आएगा, फेयर भी जल्दी आएगा। पता लगा आपने सौदा ले लिया, 90 पे 100 पे सौदा लिया, 90 पे आया, आप में घबराहट हुई, आपने वो सौदा काटा, 90 वाला सौदा 120 पे गया या 150 पे गया। ऐसा अक्सर होता है। और सेबी का तो खैर डाटा भी बोलता है कि 90% ट्रेडर जो है वो लूज करके निकलता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, या आप जो निफ्टी की ट्रेडिंग करते हैं या बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग करते हैं उसमें। ऐसा इसी कारण होता है क्योंकि आपका चंद्रमा वीक होता है। और 90% का डाटा तो खैर सेबी दे रहा है, लेकिन पहले ये समझिए कि चंद्रमा मजबूत किनका हो सकता है। 27 दिन का साइकिल होता है, टोटल 27 दिन के आसपास का। तो चंद्रमा क्या करता है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के 100 डिग्री इधर और 100 डिग्री इधर, चंद्रमा वीक हो जाएगा। मतलब यह है कि जब पूर्णिमा आने वाली है उससे पहले के 5 दिन का चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन का चंद्रमा और उसके 5 दिन का चंद्रमा, यही चंद्रमा ठीक है। अदरवाइज बाकी चंद्रमा वीक चंद्रमा ही कहलाएगा, क्योंकि जब चढ़ रहा है चंद्रमा, छठी के बाद या 7वीं तिथि के बाद थोड़ा सा मजबूत होना शुरू होगा। जब गिर रहा है तब भी, जब 6 तिथि आ जाएगी, 7वीं तिथि आ जाएगी, पूर्णिमा के बाद जब पक्ष आता है जिसको कृष्ण पक्ष बोल देते हैं, तो भी वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम लोगों की कुंडली में चंद्रमा वीक होता है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्या वो 100 डिग्री के भीतर है। यदि वो 100 डिग्री के भीतर है तो आपका चंद्रमा अच्छा है, पेशेंस दे देता है 100 डिग्री के भीतर के पार का चंद्रमा। दो इन्वेस्टर्स यहाँ पर जिनकी बात करेंगे, एक वारन बफे और एक राकेश झुनझुनवाला, दोनों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति 100 डिग्री के आसपास की है। अब देखेंगे ये चार्ट आपके सामने चल रहा है। एक तरफ आपके सामने जो है वो दिवंगत राकेश झुनझुनवाला जी का चार्ट है, दूसरी तरफ वारन बफे का चार्ट है, और दोनों का चंद्रमा देखिए एक दूसरे से चौथे घर के पार बैठा हुआ है। सूर्य और चंद्रमा की दूरी जो है वो 100 डिग्री के आसपास की है। तो एक तो ये पहला फैक्टर है, इनमें पेशेंस बहुत है, इन्होंने पेशेंस से पैसे कमाए। बाजार में पैसा कमाने के लिए पेशेंस आपको चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है बुध आपका कैसा है कुंडली में। बुध इंटेलिजेंस का कारक है, बुध ट्रेड का कारक है। अब मैं अगेन इन दोनों की कुंडली के ऊपर आऊंगा। इन दोनों ने जब ट्रेडिंग शुरू की तो दोनों की कुंडली में बुध की महादशा चल रही थी। वारन बफे जब 11 साल की उम्र में ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनकी कुंडली में बुध की ही महादशा शुरू होती है। और हमारे जो राकेश झुनझुनवाला जी हैं दिवंगत, उनकी कुंडली में जब बुध की दशा शुरू हुई तो वो ट्रेडिंग में आए। तो बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग के लिए। बुध वक्री होता है तो बाजार गिर जाता है। बुध की पोजीशन बाजार को बहुत प्रभावित करती है। उसका कारण यह है कि बुध नियरेस्ट प्लैनेट है, धरती से नजर आता है साफ। शुक्र और बुध नियरेस्ट प्लैनेट है, ये इनर सर्कल के प्लैनेट है, सूर्य के साथ ही रहते हैं मैक्सिमम। एक की दूरी 47 डिग्री रहती है, एक की 27 डिग्री रहती है मैक्सिमम। आपको कभी भी किसी भी कुंडली में सूर्य के सामने बुध या शुक्र नहीं नजर आएंगे, ये आसपास ही नजर आएंगे। तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैक्सिमम जातकों की कुंडली में बुध की पोजीशन अस्त होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर। और बुध आपका ट्रेडिंग का जो स्किल होता है ये इसी से आता है। एक कुंडली में अपनी बुध की पोजीशन जरूर चेक करिएगा कि क्या वो बुध अस्त तो नहीं है।
बहुत सारे ट्रेडर्स की कुंडली में बुध अस्त होता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसके कारण सही डिसीजन नहीं ले पाते। तीसरा फैक्टर होता है इसमें जुपिटर। जुपिटर कुंडली में 4 भावों का कारक होता है। इन 4 में से 3 भाव पैसे से जुड़े हुए हैं। जन्म कुंडली में गुरु धन भाव के कारक हैं, ये दूसरा भाव होता है। 5वें भाव के कारक है, ये बुद्धि विवेक का भाव होता है अगेन, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग कहां से करनी है, बुद्धि विवेक से। तो इसका मतलब यह है कि 5वां भी आपका ठीक होना चाहिए, गुरु ठीक होना चाहिए, 5वां भी ठीक होना चाहिए। गुरु जो है 5वें के कारक है, इजी गेंस यहीं से आता है। 9th हाउस जो भाग्यस्थान है उसके कारक है गुरु, और 11वां भाव जो आय का भाव है उसके कारक है गुरु। तो गुरु की पोजीशन यदि ठीक नहीं है तो भी ट्रेडिंग में आपको मोटा लाभ यानी कि फायदा, छोटा मोटा लाभ तो आप ले जाएंगे, ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे, लेकिन यदि गुरु की पोजीशन स्ट्रोंग है तो आपको इसमें से पैसा अच्छा बन सकता है। ये एक अनदर फैक्टर है जो आपकी कुंडली में जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चंद्रमा, बुध की पोजीशन, 5वां भाव और गुरु, ये 4 फैक्टर हो गए। 5वां फैक्टर आपका आता है 12वां भाव। 12वां भाव सट्टे से जुड़ा भाव होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5वें भाव से सट्टा देखा जाता है। इजी गेंस 5वें भाव से जरूर कह सकते हैं, लेकिन सट्टा आपका 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव में यदि पाप प्रभाव है आपकी जन्म कुंडली में और चंद्रमा आपका वीक है तो आपको स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। मैं यहां पर सिर्फ स्पेकुलेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टिंग वर्ड यूज नहीं कर रहा। 12वें भाव के ऊपर ट्रांजिट में भी पाप प्रभाव आ जाएगा तो भी आपका स्पेकुलेशन में नुकसान करवा देगा। बहुत सारे लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, गोल्ड सिल्वर में, एमसीएक्स में इसीलिए डूबते हैं क्योंकि ट्रांजिट में 12वां भाव खराब हो जाता है। बहुत सारे मीन लगन के जातकों को पिछले महीने में लॉस हुआ, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में काफी लॉस हुआ। उसका कारण ये था कि कुंभ राशि में राहु का ट्रांजिट चल रहा था 12वें भाव में, साथ ही सूर्य चल रहे थे, साथ ही मंगल चल रहे थे। तो 3 पाप ग्रह स्पेकुलेशन वाले भाव में, नतीजा ये हुआ कि जो जनवरी फरवरी में कमाया मार्च में सारा उड़ गया। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ जो मीन राशि के थे या मीन लगन के थे। ये 12वां भाव आपकी जन्म कुंडली में सट्टे का भाव होता है, यहां पर आपका शुभ प्रभाव होना जरूरी है। यदि अशुभ प्रभाव में है ये भाव आपका तो भी आपको सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पिछले एक वीडियो में कमेंट किया था कि 5वें भाव से देखा जाता है, 5वें भाव से इजी गेन देखते हैं, लेकिन 12वां जो होता है 5वें का 8वां होता है, 5वें का लॉस 8वें 12वें से नजर आएगा। तो ये एक फैक्टर है जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो, दूसरा भाव आय का भाव, 11वां भाव दूसरा भाव धन का भाव, 11वां भाव आय का भाव, बुध चंद्रमा 12वां भाव और पंचम, ये ठीक होना चाहिए। कुछ लोग चौथे भाव से भी देख लेते हैं, जनता का पैसा कहा जाता है, लेकिन इनमें से यदि 3 फैक्टर भी ठीक है, आपका चंद्रमा और बुध ही ठीक है और 12वां भाव ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए। आप ट्रेडिंग इसमें इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सारे फैक्टर एक तरफ हैं, आपका ट्रांजिट एक तरफ है। कई बार क्या होता है, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आपकी ये सारे पैरामीटर आप में मिल रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आपकी दशा खराब चल रही है, दशा अष्टम भाव की चल रही है, तब भी नुकसान हो जाता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु में बुध चल रहे हैं, कहने को ठीक है दोनों पॉजिटिव प्लैनेट हैं, लेकिन जन्म कुंडली में दोनों प्लैनेट 6-8 पे बैठे हुए हैं, यानी कि 6-8 एक्सिस पे बैठे हैं, तो भी नुकसान करवा देंगे। मान लीजिए बुध आपके अष्टम में बैठे हैं, गुरु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ये 6-8 एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पर आपको ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में भी दूर रहना चाहिए, ये आपकी दशा बोलती है। लेकिन यदि ट्रांजिट में खराब हो जाए, जैसे मैंने बताया कि मीन लगन की एक पत्रिका थी जिसमें 11वें भाव में ट्रांजिट था राहु मंगल और सूर्य का, उसमें बहुत नुकसान हो गया। ये आप जरूर ध्यान रखिए, किसी अच्छे विशेषज्ञ से कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका स्टेक बहुत हाई हो जाता है। जब स्टेक हाई हो जाता है तो अल्टीमेटली फिर आपको जो है वो बहुत सारी चीजें देख परख के करनी चाहिए। इसके बाद हर महीने में आपकी कुंडली में जो ट्रांजिट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके जन्म नक्षत्र के आधार के ऊपर एक तारा चक्र निकलता है आपके बर्थ चार्ट में। आपके पहले तो चंद्रमा से चंद्रमा देखते हैं, आपका जिस राशि का चंद्रमा है वहां से मींस उस राशि में चंद्रमा, यानी कि यदि किसी की मेष राशि है तो मेष राशि का चंद्रमा उसके लिए अच्छा है, यानी कि चंद्र राशि के ऊपर से। तीसरे भाव का चंद्रमा उसके लिए अच्छा है, यानी कि बुध की मिथुन राशि से। छठे भाव का चंद्रमा उसके लिए अच्छा है, यानी कि कन्या राशि से। 7वें भाव का चंद्रमा उसके लिए अच्छा है, यानी कि तुला राशि से। 10वें भाव का चंद्रमा उसके लिए अच्छा है, यानी कि मकर राशि से। और 11वें भाव का चंद्रमा उसके लिए अच्छा है, यानी कि कुंभ राशि से। चंद्रमा का गोचर 6 राशियों में अच्छा होता है। पहले तो मोटा मोटा ये समझ के चलिए कि आपके चंद्रमा से यदि चंद्रमा गोचर का 4, 8, 12 में चल रहा है तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए उस दिन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चंद्रमा तो 54 आवर रहेगा एक राशि में, क्या सारे दिन अवॉइड कर दिए जाएं? तो ऐसे तो 15 दिन अवॉइड हो जाएंगे। तो इसके लिए आपकी कुंडली में एक तारा चक्र होता है, जिससे ये अंदाजा लगता है या जिससे ये पता लगता है कि आपके
आने वाले महीने के कौन से दिन अच्छे हैं। उस तारा चक्र की एक सीरीज होती है, 27 जो है वो नक्षत्र होते हैं कुंडली आपके एस्ट्रोलॉजी में। जिस नक्षत्र में आप जन्म लेते हैं उस जन्म का नक्षत्र जो होता है वो जन्म की सीरीज में आता है, यानी कि वो जो सीरीज है वो आपके लिए एवरेज सीरीज मानी जाती है। उसके बाद संपत्ति सीरीज आती है, ये संपत्ति सीरीज अच्छी होती है, इसमें भी 3 स्टार होते हैं। इसमें 3 स्टार आएंगे, जो कैटेगरीज आ रही हैं हर में 3 स्टार आएंगे। तो संपत्ति वाले 3 स्टार अच्छे हैं, यानी कि महीने में यदि कोई कुंडली आपके संपत्ति सीरीज के 3 नक्षत्र आ जाए तो उस दिन वो दिन आपके लिए अदरवाइज भी अच्छे होंगे, संपत्ति में आपको ठीक ठाक जो है वो फायदा हो जाता है। विपत्त सीरीज के 3 नक्षत्र आते हैं, उन 3 नक्षत्रों में अवॉइड कर देना चाहिए, ये नुकसान देने वाला होता है। क्षेम सीरीज आती है, इसमें आपको काफ़ी फायदा हो जाता है, ये अच्छा सीरीज कहा जाता है। एक प्रत्यरी सीरीज होती है, इसको प्रत्यक भी बोल देते हैं, तो इसमें नुकसान की संभावना ज़्यादा है। जैसे विपत्त में नुकसान है ना, प्रत्यक में भी नुकसान हो जाता है। फिर साधक आता है, साधक आपके लिए बहुत अच्छा होता है, साधक में आपको फायदा हो सकता है। साधक की सीरीज के 3 नक्षत्र होते हैं। फिर इसके बाद आता है वध सीरीज, इसमें तो ट्रेड अवॉइड ही कर दीजिए, ये 3 दिन होंगे वध सीरीज के जिसमें आपको अवॉइड कर देना चाहिए, विपरीत में भी अवॉइड कर देना चाहिए। फिर मित्र आता है, फिर अति मित्र आता है, मींस ये 9 सीरीज होती है, 9 में 27 नक्षत्र होते हैं। इसका मतलब यह है कि 3 सीरीज ऐसी हैं जिनमें नुकसान ज्यादा होता है, विपत में, प्रत्यय में, वध में। तो यहां पर आपको थोड़ा सा 9 दिन ऐसे होते हैं जहां पर ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए। कई बार कहा जाता है कि नो ट्रेड इज आल्सो गुड ट्रेड, तो ये सीरीज फॉलो कर लेनी चाहिए जिनको एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी समझ है, जिनको अपना तारा चक्र पता है, जो चंद्रमा की मूवमेंट अगले महीने की निकाल सकते हैं, उसमें इनको फायदा हो सकता है। ये एक बार सीरीज जरूर चेक करिए, ये आपकी मदद के लिए बनाई जा रही है वीडियो, तो आपको उससे काफी फायदा हो सकता है। दूसरा एक पैरामीटर ये होता है जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं, हर 15 तारीख को या 14 तारीख को सूर्य राशि बदलेंगे। सूर्य जिस दिन राशि बदलेंगे उस दिन का चंद्रमा का नक्षत्र देखते हैं, एज एन एस्ट्रोलॉजर चंद्रमा का नक्षत्र देखते हैं। चंद्रमा का नक्षत्र देखने के बाद फिर आपका जन्म नक्षत्र देखते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है सूर्य के गोचर के दौरान, उससे एक नक्षत्र पहला पकड़ेंगे और आपके नक्षत्र तक आएंगे, फिर वहां पर एक काउंटिंग शुरू होती है। उस काउंटिंग में कुछ नंबर्स आते हैं जहां पर पता लगता है कि आपको आने वाले महीने में नुकसान हो सकता है। तो कुछ नंबर्स हैं, वो नंबर्स काफी डिफरेंट हैं, लेकिन वो पता लग जाएगा, एक एस्ट्रोलॉजर बड़े आराम से उसको निकाल देता है। तो यदि आप ट्रेड करते हैं, ये चीजें आप खुद जरूर चेक कर लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से जरूर चेक कराइए, ये तारा चक्र जरूर देखिए, चंद्रमा की मूवमेंट जरूर देखिए, सूर्य का नक्षत्र आपके नक्षत्र के अकॉर्डिंगली क्या निकलता है इसको जरूर देखिए। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी की इस तरीके से हेल्प लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने ट्रेड मैनेज करने में या आपको अपने जो है इन्वेस्टमेंट मैनेज करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। एस्ट्रोलॉजर आपको बता देता है कि आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, कौन से एरियाज में, कौन से शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए, जिससे आपको आपकी कुंडली के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा फायदा हो सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर यदि देखेगा तो आपका 11वां भाव देखेगा, 11वें भाव को कौन सा प्लैनेट देख रहा है वो देखेगा, धन भाव देखेगा, धन भाव के ऊपर किस प्लैनेट का प्रभाव है वो देखेगा, वहां पर राशि कौन सी है वो देखेगा, आपका D10 देखेगा, D2 देखेगा, जिसको हुरा बोल देते हैं या फिर धन का चार्ट बोल देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कुंडली में, देख के फिर डिसाइड किया जाता है। तो ये एक वीडियो आपको थोड़ा सा बताने के लिए बनाई गई है कि आप कौन कौन सी चीजें अपनी जन्म कुंडली में देखें जहां से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सके, आपके ट्रेड थोड़े से बेटर हो सके। जिनको खुद नहीं समझ है एस्ट्रोलॉजी की, या जो खुद नहीं इसको देख सकते, वो किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर की मदद लीजिए जिसको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी आइडिया है, वो आपको ये आराम से ये सीरीज निकाल के दे देगा, या फिर आपको कुंडली निकाल के दे देगा। हर महीने आपको ये एक सीरीज का जो है वो प्रिंट आउट निकल जाएगा कि कौन कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, सूर्य का गोचर आपके लिए क्या है, आपकी दशा, महादशा, अंतर्दशा क्या कहती है, क्या आपको ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। 10 दिन नहीं भी ट्रेड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि नुकसान वाला चीज चल रहा है या सीरीज नुकसान वाली चल रही है, आपका चंद्रमा खराब चल रहा है, तो नहीं भी ट्रेड करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा जो है वो उसमें नुकसान नहीं है। हाँ, ट्रेड करके कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।